बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 3 दिन लगातार जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 बड़े खड़ाक किए। और अगर ये कहा जाए कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों पर बिजली गिराने का हैट्रिक किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस, जिन्होंने 76 दिन बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाना है, 3 साल के लिए इस ओहदे पर रहना है, उनसे निज़ाम, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत और तमाम तर वो अनासर जो आइन शिकन हैं, वो खौफजदा भी हैं कि शायद जो मंसूबे इस वक्त डिज़ाइन कर लिए गए हैं, उन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना जस्टिस मंसूर अली शाह की मौजूदगी में नामुमकिन नज़र आ रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह को निशाने पर ले लिया गया है और आज बरोज़ इतवार जस्टिस मंसूर अली शाह की एक वीडियो लीक की गई है। ये वीडियो इंतहाई तशवीशनाक भी है और जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ एक बहुत बड़ा और घिनौना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। इस प्रोपेगेंडे की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और इसका मकसद क्या हो सकता है, ज़रा इस चीज़ को भी डिस्कस करना है। वहीं दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला इस वक्त बहुत से लोगों के लिए दर्द सर तो बना हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले को लिखने का आगाज़ कर चुके हैं। अगले चंद दिन जस्टिस मंसूर अली शाह चैम्बर वर्क करेंगे, यानी 24/7 पूरा दिन हमतनगोश होकर ये तारीखी फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीर करेंगे। इस फैसले में क्या कुछ एक्सपेक्ट हमने करना है और ये फैसला कब तक एक्सपेक्टेड है, ये तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, जाहिर बात है आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें पता होता है कि कौन से जज किस तरह के ख्यालात रखते हैं। दूसरी जानिब एक और जज साहब हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी। अब जस्टिस याहिया आफरीदी ने एक काम से माजरत कर ली है और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इसे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पर लिया जा रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए भी ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। वो कैसे, उसे भी हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इस वक्त आपको पता है कि जो मुल्की हालात बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फुल कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जो है वो एंटिसिपेट पूरी कौम कर रही है। अब वो जो 8-5 का फ़ैसला था, वो फ़ैसला तो सुना दिया गया, उसके तफसीली फ़ैसले के हवाले से बहुत से खदशात थे, बहुत सी चीज़ें थीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी फुर्तियाँ थीं कि मैं छुट्टियाँ ख़त्म कर देता हूँ, आप जल्दी जल्दी तफसीली फ़ैसला लिखें ताकि अपील्स जो हैं, जो रिव्यू पिटिशंस हैं, वो फिक्स कर ली जाएँ। अब एक तरफ तो इस सब के अंदर कुछ नून लीग के ऐसे अरकान असम्बली जो कि मखसूस नशिस्तों पर थीं, उन्होंने इंडिविजुअली, फिर हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रिव्यू पिटिशंस जो हैं वो दायर कर दी गई हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इन्हें फिक्स एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल इसलिए नहीं कर सके क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में काजी साहब माइनॉरिटी में चले गए, उसी तरह से जजेस की वो 3 रुकनी कमेटी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उसमें भी काजी साहब माइनॉरिटी में थे। ऑल्दो काजी साहब ने फिर ये दिखाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि भाई मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, मैंने तो पूरी कोशिश की कि ये फिक्स हो जाए, काजी साहब ने उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी करवाए और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना इख्तलाफी नोट भी उसमें जारी करवाया। इसी असना में तफसीली फैसले से पहले ही 2 जजेस का इख्तलाफी नोट जो है वो मंजर आम पर आ गया। उस इख्तलाफी नोट के अंदर ये बात लिखी गई कि जी सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, किसी भी आइनी इदारे पर फ़र्ज़ नहीं कि उस पर वो अमल दरामद करे, बल्कि उसे अमल दरामद नहीं करना चाहिए। अब इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 3 दिन लगातार 3 बड़े खड़ाक किए। जुमेरात वाले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद, 3 दबंग जजेस, इनके सामने एक बेंच फिक्स था। इस बेंच के सामने एक केस फिक्स था और उस केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अनप्रेसिडेंटेड रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से। केस तो कुछ और था लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत कुछ वाजे कर दिया। फिर जुम्मे का दिन, जुम्मा भारी पड़ा निज़ाम के ऊपर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद की बात की। फिर सैटरडे को, यानी कि कल, अब से 24 घंटे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक तकरीब में बुलाया गया इस्लामाबाद के एक होटल में। ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ का दिन है, तो उसकी मुनासबत से माइनॉरिटीज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और उस जजमेंट की याद में और उस जजमेंट पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, उस टॉपिक के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद के रास्ते में क्या क्या रुकावटें होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो सब कुछ जो है
उस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुज्जत तमाम कर दी, उन्होंने एक एक चीज़ वाजे कर दी और उन्होंने इवन जो फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू थी वो भी हमने देखी। उसमें उन्होंने काजी साहब के हवाले से और ये भी कह दिया कि भाई मुझे कोई इस तरह की जल्दी नहीं है कि जी मैं चीफ जस्टिस बनूँ, जो मेरा वक्त होगा उसमें मैं बन जाऊँगा और ये सब कुछ। अब जो 28 सफ़ात पर मुश्तमिल 2 जजेस का इख्तलाफी नोट था वो भी उड़ गया और वो हवा हो गया। लेकिन अब इस सब के अंदर कल जस्टिस, अच्छा इस वक्त ना मैं आपको ये बताऊं कि आज से 1 साल पहले अगर हम देखें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत से ऐसे कोर्ट रिपोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बहुत सपोर्ट किया करते थे, काजी साहब की बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था उस वक्त और जेन्युइनली उन लोगों को लगता था कि काजी साहब कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और पाकिस्तान की तारीख के सबसे अपराइट चीफ जस्टिस के तौर पर ऑनरेबल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करवाएंगे। लेकिन फिर जब काजी साहब आए और काजी साहब ने जिस तरह से मामलात चलाए तो और उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर चरागों में रोशनी ना रही और मेजॉरिटी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपनी साइड चेंज की, क्योंकि उन्हें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि काजी साहब हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, और काजी साहब के खाने के दांत और थे, दिखाने के दांत और थे, और काजी साहब उस वो जो एक इमेज थी काजी साहब की, उस ही वाज अनेबल टू लिव अप टू दैट इमेज। काजी साहब वो सब कुछ पूरा नहीं कर सके और उसके बाद फिर वो नाक़िद बन गए। काजी साहब के हमसे भी ज़्यादा वो तनकीद करते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे साफ़ी हैं जो काजी साहब का खुद साख्ता PRO समझते हैं, तर्जुमान समझते हैं और जो बुग़्ज़ में इतना अंधे हैं और आंखें बंद करके ब्लाइंड जिसे आप कहते हैं ना तकलीद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, उन बेचारों के अपने कोई मफादात होंगे, अपनी रोज़ी रोटी होगी और उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। वो अपनी तरफ से बड़े फ़लसफ़ी बनते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पीपल लाफ एट देयर सिचुएशन कि वो कितने बेबस होंगे कि उन्हें और कितने वो कि काजी साहब को उन्हें इन हालात में डिफेंड करना पड़ रहा है। तो मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है, सीनियर्स हैं, बड़े हैं और पता नहीं इस उम्र में भी उन्हें ऐसी क्या मजबूरियां होंगी। वो है ना कि यूं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। उसी तर्ज पर कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें कुछ साफ़ियों ने वीडियोज़ बनाने की कोशिश की और उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू है उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की और वो वहाँ पर बेसिकली लग ये रहा था अपेरेंटली, बाकी साफ़ी वहाँ पे नोट्स ले रहे थे, उस तकरीब में वो आए ही रंग में भंग डालने थे कि कोई वो बदमज़गी क्रिएट कर सकें। और एक साफ़ी ने तो फिर उनसे पूछा कि आपको काजी साहब ने इस मिशन पर भेजा है, काजी साहब ने ये टास्क देकर भेजा है कि जस्टिस, और ये छोटी छोटी हरकतें होती हैं। इस तरह की हरकतें करने का मुझे तो लगता है कोई फ़ायदा नहीं होता, निज़ाम को पता नहीं क्या फ़ायदा हो या काजी साहब को क्या फ़ायदा, उल्टा नुकसान होता है। और मज़ीद जो है ये सारे के सारे निज़ाम के करता धरता जो है वो इस ज़िमन में एक्सपोज ही होते हैं। अब कल के हवाले से एक और प्रोपेगेंडा जो है वो सामने आ रहा है। कल की जो तकरीब है उसके हवाले से अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो रही है। अब उस तकरीब के अंदर आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ गेस्ट थे और नॉर्मली ये होता है कि चीफ गेस्ट के लिए स्टेज के ऊपर कुर्सी मुख्तस होती है, दरमियान में मेन और बाकी जो 3-4 पैनलिस्ट होते हैं वो स्टेज पर बैठते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस तकरीब में चूंकि मेहमान खुसूसी थे, लेकिन बहुत मरतबा ऐसा होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कि स्टेज पे ज़्यादा देर वो नहीं बैठते, वो नीचे आके बैठ जाते हैं और सिर्फ अपनी तकरीर के टाइम पे चले जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आए तो उन्हें फूल दिए गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्टेज पे नहीं, मैं इधर बैठ जाऊँ अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट था, ये कोई सरकारी इवेंट तो था नहीं। इसके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग इन्वाइटेड थे, इसमें जर्नलिस्ट इन्वाइटेड थे, इसमें NGOs के लोग इन्वाइटेड थे, इसमें एम्बेसीज की रिप्रेजेंटेशन थी, US एम्बेसी के पोलिटिकल सेक्रेटरी और दीगर UK की एम्बेसी और बाकी अहम तरीन डिप्लोमेट्स और सब आते हैं ना नॉर्मली ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जिन्हें ऑर्गेनाइजर्स ने इनवाइट किया होता है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब आकर बैठे तो जाहिर बात है उनके आसपास जो अमरीकी एम्बेसी के कुछ लोग होंगे या बाकी जो डिप्लोमेट्स हैं। अब इस चीज़ को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, बेचारों को और कुछ मिला नहीं ना, जो बदमज़गी बनाने के लिए उन्हें टास्क देकर भेजा गया था वो तो पूरा हुआ नहीं। तो वो एक 3-4 सेकंड का इन्होंने क्लिप बनाया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वहाँ पर US भाई आप मुझे ये बता दें कि भरी तकरीब में सामने तकरीरें चल रही हो, क्या बात होनी है, और हो भी जाए तो इसमें क्या हर्ज है। बेटर देन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का की कोई वजाहत नहीं दिया करती, लेकिन उन्होंने ख़त लिख दिया हाई कमिश्नर को और ख़त लिख के वजाहतें देते फिरते थे कि जी मेरी जजमेंट ये थी, मेरी जजमेंट ये थी। क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इस काम के लिए रह गया हुआ है कि पाकिस्तान में वो किसी को जवाब दे नहीं है और किसी और मुल्क के वो डिप्लोमेट को अपनी वजाहतें दे रहा है, अपनी वहाँ पर जवाब तलबियाँ उसकी हो रही हैं। ये तो फिर वही हो गया, उन्होंने तनकीद की, आपने जवाब दे के उन्हें क्लैरिफिकेशन दे दी और बाद में इमरान खान साहब ने जब बात की तो कहते हैं कि जज अपने फैसलों की वजाहत नहीं करते, आप अपील कर दें। तो ये वाला, वैसे ये वो लोग हैं, मतलब मैं सिर्फ इनकी मुनाफकत यहाँ करना चाह रहा हूँ। काजी साहब का इस चीज़ के ऊपर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना चाहिए और ये इस चीज़ के ऊपर आसमान सर पे उठा रहे हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब स्टेज के बजाय सामने जो फ्रंट पे सोफा है उसमें क्यों बैठे और आसपास उनके US। भाई वो अगर अमेरिका का कोई एक
ایک डिप्लोमेट बैठा भी हुआ है, डिप्लोमेट भी यानी एम्बेसडर भी नहीं, और कोई और लोग बैठे हुए हैं, और कितने लोग होंगे तो क्या इसका मतलब हम क्या लें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स से भरे हुए लोग हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, और ये इस जानिब भी इशारा है इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाना कि तीर निशाने पर लगा है, बिल्कुल जैसे जहां पे चोट लगनी थी ना बिल्कुल वहीं पे लगी है, और तकलीफ जो है वो बता रही है, चीखें बता रही हैं, आहो बका बता रही है, सिस्कियां इनकी बता रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो बात कही है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कही है वहां पर पहुंच भी गई है, और बहुत से लोगों को अब हॉल भी पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को अपनी इक़्तिदार को तूल मिलती हुई नजर नहीं आ रही, पूरे का पूरा निज़ाम और उसका पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो उड़ता जा रहा है। अब एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने जजमेंट लिखनी शुरू कर दी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पहले भी मैं ये बता चुका हूं कि ये जजमेंट एक दो हफ्ते में नहीं होगी। जब सारे जजेस वापस आ जाएंगे छुट्टियों से, जजमेंट लिख के रख ली जाएगी, और फिर सारे जजेस, जिन 8 जजेस का इसके अंदर इत्तफाक है, उन सबको ये दिखाई जाएगी, सब उसके ऊपर हामी भरेंगे, फिर ये जजमेंट जो है ये पब्लिक कर दी जाएगी। और ये जब जजमेंट आएगी तो बहुत से लोगों की तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। ये जो रिव्यू पिटिशन फिक्स करने का शौक है, शायद रिव्यू पिटिशन की नौबत ही ना आए और इन्हें अपनी सारी रिव्यू पिटिशंस वापस लेनी पड़ जाएं, क्योंकि उनका फ़ायदा ना हो, वो बेअसर हो जाएं। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और ये जो कानून साजी की है, शायद इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई ने एप्लीकेशन भी दे दी है, वो फिक्स करने की भी जरूरत ना पड़े, वो भी बेअसर हो जाए, ये भी खबर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां और अजीबो गरीब काम जो है वो ऑलरेडी हो रहे हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक जज का आपने ड्राइवर चेंज कर दिया, एक का आपने रिसर्चर जो है उस जज की मर्जी के बगैर चेंज कर दिया। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर को क्यों हटाया गया? सिर्फ एक बैड टेस्ट क्रिएट करने के लिए, अपनी थोड़ी छोटी सी फ्रिजाइल ईगो है ना किसी एक शख्स की जो बैठा हुआ है बड़े ओहदे पर, उसकी जो छोटी सी ईगो है उसे सेटिस्फाई करने के लिए। अब जी इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ब्रेन चाइल्ड था आर्बिट्रेशन कमेटी, उससे उन्हें हटाया गया और उसकी चेयरमैनशिप उनसे ले ली गई। इस आर्बिट्रेशन कमेटी के अंदर बहुत काम किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और इसका फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को सरबराह लगा दिया गया। इस आर्बिट्रेशन कमेटी ने अमेरिका जाना था, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने माजरत कर ली है या वो नहीं जा रहे, और अब किसी जूनियर जज की सरबराही में वहां पर डेलीगेशन चला जाएगा। तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि नॉर्मली वैसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, याहिया अफरीदी साहब के, लेकिन यही वैसे दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी कि यही स्पिरिट होनी चाहिए कि आपका किसी फैसले पर इख्तलाफ भी है, लेकिन वैसे एक बाहमी एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, लोगों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, सहाफ़ी नहीं ऊपर छोड़, ऐसे ही काम छोड़ देने चाहिए। जैसे सुमरता बंदयाल के दौर में भी वो असदूर है, उन्होंने ही इंकशाफ किया, काजी साहब ने जब उन्हें नोटिस करवा दिया कि आप हमें बता के बुला के ब्रीफिंग्स और ये चाय पिलाया करते थे और ये सब कुछ, तो ये तो चलता रहा है ना, काजी साहब ये सब कुछ करते रहे, फैसिलिटेट करते रहे इस तरह की चीज़ें, तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से ये बताया जा रहा है, ऑल्दो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के फैसलों से के बजाय दूसरी साइड के माइंड वाले जज समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ा असूली फैसला किया है, और वो इस दौरे से उन्होंने माजरत कर ली है जहां पर उन्हें रिप्लेस कर दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।